अगर आप भी कमेंट में लिखते हो कि फिजिक्स समझ नहीं आती, केमिस्ट्री कंफ्यूज कर सकती है और डर लगता है कि क्वेश्चंस किस लेवल के आएंगे, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को स्किप किया तो गलती हो जाएगी। सो दोस्तों, मैं ये रोज कमेंट पढ़ता हूँ कि यार कोई कहता है कि मेरी केमिस्ट्री नहीं अच्छी, कोई मेरी फिजिक्स नहीं अच्छी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लियर कर दूंगा फिजिक्स केमिस्ट्री का रियल लेवल और एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं और उसको कैसे अप्रोच करना चाहिए ना। सबसे पहले मैं बात करूं कि जो फिजिक्स का लेवल होता है ना दोस्तों, वो एक सबके पास एक मिथ बना हुआ है कि यार जो फिजिक्स होती है ना बहुत टफ आती है, कैसे क्या रहता है एंड हमको समझ नहीं आती। तो वो मैं आपको पूरा आज पूरा मिथ आपका तोड़ता हूँ। देखो, जो फिजिक्स होती है ना बहुत टफ आती है, ये लोग बोलते रहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि फिजिक्स बहुत ही मॉडरेट और बहुत ही ईजी आती है। लेकिन रियलिटी तो ये है कि यूपी बेसिक नर्सिंग का जो एग्जाम होता है ना दोस्तों, वो उसमें कोई फिजिक्स नीट लेवल की नहीं आती। ये तो पहले अपने दिमाग से एक मिथ हटा दें आप कि यार इसमें नीट लेवल की फिजिक्स आती होगी। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप सही ढंग से एनसीईआरटी को फॉलो करते हो, बेसिक अच्छा रखते हैं, तो फिजिक्स आपके लिए ईजी बन सकती है। लाइक क्वेश्चन टाइप देखूं तो जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, आपको पता है ये बात। लेकिन कभी-कभी ऐसा लगता है ना कि आपने अच्छे से फिजिक्स पढ़ी नहीं होती ना दोस्त, तो आपको फॉर्मूला भी बेकार फॉर्मूला भी तुमको ऐसा लग सकता है कि यार इतना टफ फॉर्मूला हमसे पूछ लिया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता दोस्त। सिंपल न्यूमेरिकल आते हैं, आपसे न्यूमेरिकल वन स्टेप के पूछ लेता है, लेकिन थोड़ा घुमा के पूछता है, तो आपको ऐसा लगता है कि यार कैसे न्यूमेरिकल आ गए, ये तो बहुत टफ न्यूमेरिकल आ गए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, वन स्टेप कैलकुलेशन करना होता है और फिजिक्स में इतना ही होता है कुछ। तो एग्जाम्पल में बात करूँ तो अगर फॉर्मूला आपको याद है तो क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है ना दोस्तों, क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। गलती यहाँ पे क्या करते हैं कि लोग हैवी थ्योरी पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत थ्योरी पे थ्योरी पढ़े जा रहे हैं। इवन बहुत सारी बैचेस में ना इतनी थ्योरी हार्ड पढ़ाते हैं ना, उसको थ्योरी को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते। टीचर तो वो रखते हैं बढ़िया वाले, लेकिन उनको लगता है कि हम टीचर अच्छे रख रहे हैं। लेकिन यार बच्चों को तो भी पसंद आना चाहिए कि वो टीचर कैसा है। अगर बच्चे की किसी के टीचर के साथ ट्यूनिंग नहीं बन रही है, तो इसका मतलब यही है कि वो टीचर फिर सही नहीं है उसके लिए, उस बैच के लिए, है ना? तो एडवांस क्वेश्चंस लगाना, बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार एडवांस क्वेश्चंस लगा लें, नीट लेवल के क्वेश्चंस लगा लें, तो यार मेरा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता दोस्त। अगर आप थोड़ा भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस लगाते हैं, जो मैं एनसीईआरटी सिलेक्शन सीरीज में कराऊँगा, वो आप अगर लगाते हैं, दैट आई विल गारंटी कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर जाएँगे इस बार। फिजिक्स, केमिस्ट्री की तो मैं बात कर रहा हूँ। पार्ट नंबर 2 देखें तो ये फिजिक्स का मतलब यही रहा। फिजिक्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, सिंपल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और ओवरऑल जो लेवल रहेगा ना वो दोस्त, वो कॉन्सेप्चुअल प्लस मॉडरेट रहेगा। ठीक है? एंड आगे मैं बात करूँ जो पार्ट नंबर 2 में देखूँ, तो आपको पता है दोस्त केमिस्ट्री का जो लेवल रहेगा, फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूँ तो डायरेक्ट फार्मूला आते हैं दोस्त, आपको पता है ये बात। एंड ईज़ी न्यूमेरिकल आते हैं। इट इज़ वेरी क्लियर कि इसमें ईज़ी न्यूमेरिकल आते हैं, ज़्यादा टफ नहीं आते दोस्त। एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैं बात करूँ तो एनसीईआरटी नेम्स रिएक्शन आती है, आपको पता है। बिल्कुल वन स्टेप एनसीईआरटी रिएक्शन देता है, आपसे पूछ लेगा, कहीं-कहीं नेम रिएक्शन पूछ लेगा या कहीं-कहीं आपसे रिएजेंट पूछ लेगा या कहीं-कहीं प्रोडक्ट जो बन रहा होगा वो गायब कर देगा, वो आपको बनाना होगा। तो वो कैसे आएगा? वो प्रैक्टिस करेंगे जब आप, तभी आएगा। रिएजेंट, रीज़न बहुत इंपॉर्टेंट। देखो, मैंने ऑर्गेनिक को कैसे याद करना है, मैंने आपको ये भी बताया कि प्री केमिस्ट्री को कैसे पढ़ो। तो एक वीडियो मैंने बनाई कि आप पीसीबी को कैसे पढ़ें। वो वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको पक्का पता चलेगा कि कैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री को पढ़ना चाहिए, क्या अप्रोच लगानी चाहिए एक्चुअल में, वो मैंने आपको बता रखा है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूँ तो लाइन टू लाइन एनसीईआरटी क्वेश्चंस आते हैं, आपको पता है ये बात। बहुत ईज़ीएस्ट क्वेश्चंस आते हैं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, आपको पता है बिल्कुल। आप इनऑर्गेनिक मतलब क्या करें, अपनी एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लें तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस ही आएँगे। ठीक है दोस्त। केमिस्ट्री क्वेश्चंस की मैं बात करूँ तो 60 से 70% जो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं एनसीईआरटी के। इसीलिए मैं बहुत बार बोलता हूँ कि प्लीज़ एनसीईआरटी पे फोकस करो, प्लीज़ एनसीईआरटी पे फोकस करो। लेकिन पता नहीं आप लोग कहाँ पे हैं भाई। जो बच्चा इस मेरे चैनल से जुड़ा है, मैं ये गारंटी कर रहा हूँ, उसने अगर मेरी गाइडेंस में रहकर तैयारी करना स्टार्ट की, दैट आई विल गारंटी कि आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। मैं ये बिल्कुल बता रहा हूँ आपको। आप कहीं भी, अब हम मतलब हम क्या ही बोलें अब, इतना सारा कंटेंट आपको मिल रहा है, लेकिन आप इतना डाइवर्ट हैं। एक वर्टिकल कंटेंट आपको मिल रहा है, हर तरफ बिखरा हुआ है। क्वेश्चंस का लेवल क्या होता है, तो सब्जेक्ट अगर मैं बात करूँ, फिजिक्स की सब्जेक्ट बात करूँ तो लेवल जो रहेगा वो ना ईजी टू मॉडरेट रहेगा, जैसा मैंने आपको बताया। केमिस्ट्री की बात करूँ तो ईजी टू मॉडरेट वो भी रहती है। बायो मैंने बता सकता हूँ मॉडरेट ही रह चुकी है बायो, और रहती है। अगर आपकी एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यू कर लिए ना, तो पेपर आपके लिए मैनेजेबल हो जाएगा, और जितना टाइम होगा अपना वो इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड में बना रखेंगे और बचा के उसमें ऑप्टिमाइज कर सकेंगे। इवेंचुअली आपके साथ होता क्या है, लेकिन बहुत लोग कहते हैं कि हमको समझ नहीं आती। क्यों समझ नहीं आती? बिकॉज़ आपने फिजिक्स को पढ़ना ही गलत स्टार्ट किया। बहुत सारी बैच में पता है क्या करते हैं, पहले वो 6 से लेकर 10 तक पढ़ाते हैं। फिर 11-12 जैसे समय पास आएगा ना दोस्त, तो वो 11-12 इतनी स्पीड में पढ़ाते हैं जिसका कोई जवाब नहीं। बच्चों की एक भी नहीं सुनना उनको, क्योंकि क्या है, क्योंकि उनको बैच कंप्लीट करके देना है एग्जाम तक। कभी बेसिक पढ़ाएंगे नहीं, इसलिए आपको समझ नहीं आती। जितने भी सिलेक्शन निकलते हैं ना, चाहे विजय एजुकेशन हो, तिवारी क्लासेस, कोई भी हो, भाई वो लोग 3-3 4-4 साल के ड्रॉपर होते हैं, तब जाके निकलता है।
पूरी जगह मथे होते हैं, पूरा भ्रमण किए होते हैं, हर एक ऑनलाइन एडटेक में पढ़ लिए होते हैं, तब जाके उनका एडमिशन होता है, वो भी सेल्फ स्टडी से। पैसा के लिए वो बोल देते कि यार मेरा सिलेक्शन यहाँ से हुआ, है ना। डार्क रियलिटी आपको सोशल मीडिया एंड इनकी सबकी नहीं पता है। बिना बेसिक क्वेश्चंस लगाना आप लगाते हैं, जैसे कि आपके बेसिक क्लियर नहीं, क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कर दिए, क्या ही मिलेगा आपको? कुछ नहीं। ये गलती आप करते हैं। वाईटी पर वीडियो है, कोई रॉन्ग वीडियो आप देखते रहे कि यार पता चला कोई भी आपने बता दिया किसी ने कि इतने दे। अब पता है बहुत सारे टीचर ना, तुम एक मैं टीचर का नाम बताऊँ, जैसे कि जय महादेव अकेडमी, जय महादेव नर्सिंग करके चैनल है, उनके चैनल पर आप जाएंगे ना तो आपको प्रति महीने आपको इस स्ट्रेटजी की वीडियो मिलती रहेगी। 13 दिन में कैसे पढ़ें, 18 दिन में कैसे पढ़ें, अंतिम लास्ट दिनों में कैसे पढ़ें। भाई ये क्या है? इससे आप भी डाइवर्ट हो गए, क्योंकि स्ट्रैटेजी काम नहीं करती जब तक आप खुद अपनी स्ट्रैटेजी नहीं बता पाते। कोई भी टीचर, चाहे मैं हूँ चाहे आप, कोई भी टीचर हो, आपका टाइम टेबल सिर्फ आप ही डिसाइड करोगे, बाकी कोई नहीं दे सकता। क्योंकि आपको पता है कि मेरी सर्काडियन साइकिल क्या है, मैं कितने बजे उठता हूँ। खैर मैं उसकी बात नहीं करूँगा। सिर्फ देखना और प्रैक्टिस नहीं। लेक्चर सिर्फ देखते रहते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते। लेक्चर ऐसे खोल लिया कॉपी, हाँ भाई देख रहे हैं, प्रैक्टिस करना ही नहीं यार। तो ये गलतियाँ करेंगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री कहाँ समझ में आएगी? सोल्यूशन में देखो क्या रहेगा। पहले क्लियर बेसिक करो, फिर फॉर्मूला समझो, फिर 10 से 15 को इजी क्वेश्चंस लगाओ, फिर उसमें टफ क्वेश्चंस पे इन्वेस्ट करो। समझ गए? देखो मैं यही कहना चाहता हूँ कि फिजिक्स केमिस्ट्री आपको समझ नहीं आती तो उसके लिए टाइम दो, लेकिन जितने सब्जेक्ट आपको आते हैं उसमें बिल्कुल क्लियर रखो कि 24/24 आने चाहिए। लेकिन जो सब्जेक्ट कमजोर है तो उसको टाइम देना पड़ेगा आपको। नाउ इफ यू आर वीक, यदि तुम कमजोर हो दोस्त, तो एक चैप्टर 2 दिन में कंप्लीट करो, क्योंकि अब टाइम बहुत कम है आपके पास। ठीक है, सिर्फ इजी प्लस पीवाईक्यू क्वेश्चंस करना। ठीक है, पहले ये करो, फिर डेली थोड़ा फिजिक्स केमिस्ट्री पर ध्यान देते रहो, क्योंकि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री टेक टाइम्स। इट इज क्लियर। ठीक है दोस्त, एक बात और, फिजिक्स केमिस्ट्री डर की वजह से नहीं हो। अब फिजिक्स केमिस्ट्री जो होती है वो टफ डर की वजह से नहीं है, गलत अप्रोच की वजह से टफ लगती है आपको। जब आप गलत अप्रोच पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना, टीचर बताता ही नहीं आपको कैसे क्या पढ़ना है, तब आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री टफ लगना स्टार्ट होती है। ऐसे टफ नहीं होती मेरे दोस्त। तो टफ तभी लगेगी जब आप गलत अप्रोच लगाना स्टार्ट करते हैं। तो ये आप था फिजिक्स केमिस्ट्री, आपकी डिमांडिंग पे मैंने ये वीडियो बनाई। तो सिलेक्शन, तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि सिलेक्शन टॉपर नहीं, कंसिस्टेंसी स्टूडेंट जो होता है वो निकालता है सिलेक्शन। स्टूडेंट वो नहीं जो पढ़ता है, स्टूडेंट वो जो रोज पढ़ता हो है और प्रॉपर बेसिक पे ध्यान देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय